आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो झंडा फहराने का अवसर हमें मिला, ये तिरंगा झंडा फहराने का जो अवसर मिला, ये बहुत बड़ी शहादत के बाद मिला है, बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है, बहुत बड़े बलिदान के बाद मिला है। और मैं कह सकता हूं कि इस देश की आजादी में भारत के उन महान वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान है, उन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। मैं दो लाइनें जरूर यहां पर कहूंगा कि भारत माता तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। इस बात को ध्यान, ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश है जिसने मेरे देश को आजादी दिलाई। मैं बार बार कहता रहता हूं कि वो क्रांतिकारी चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाक उल्लाह खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो। बिस्मिल की तो जब कहीं न कहीं याद करता हूं तो तराने मुझे याद आते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये जितने भी क्रांतिकारी हुए, उन लोगों ने कितनी शहादत, कितनी यातना झेल कर कहीं ना कहीं मेरे देश को आजादी दिलाई है। सर, मैं नहीं जानता हूं कि कुलना के खड्ग और ढाल से इस देश को आजादी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं बिना खड्ग बिना ढाल तूने कर दिया, देश की आजादी दे दी। एक गाना भी है कि दे दी आजादी तूने बिना खड्ग बिना ढाल। सर, ये जो कहीं ना कहीं मेरे क्रांतिकारी जब फांसी के फंदे पर झूले ना, ये जो मेरे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के मन में भय और खौफ का वातावरण स्थापित किया ना, तब जाकर मेरे देश को आजादी मिली थी। इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना है। और मैं इन क्रांतिकारियों की ही बात साथ में करते करते इनके परिवार की बात करूं, उन्होंने कितनी यातना झेला होगा जब बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्रनाथ घोष को कहीं ना कहीं शूट आउट किया, यानी उसको मारा, तो उनकी पत्नी, जो बैकुंठ शुक्ल की पत्नी है राधिका देवी, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के नाम पर न्यौछावर कर दिया। और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं, जब ब्रह्मदत्त की बात करते हैं तो ब्रह्मदत्त जब सरकारी गवाह बन गए थे तो उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर आप सरकारी गवाह बनकर अंग्रेजों का साथ दोगे तो मैं आपका जीवन पर्यंत मुंह नहीं देख पाऊंगी। इस बात को ध्यान रख लेना। चाहे दुर्गावती बोहरा की बात हो, उनके पतिदेव भगवती चरण बोहरा जब कहीं ना कहीं बम बनाते हुए इस प्रकार से उनका जीवन समाप्त हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, तो भगवती चरण बोहरा की यही पत्नी दुर्गावती बोहरा ने भगत सिंह को लाहौर से निकालने में अपना जीवन कहीं कहीं संकट में डाल दिया था। इस प्रकार से बहुत सी महिलाएं हमारे देश में हुई जो क्रांतिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया करती थी। मैं यही बात कहना चाहता हूं, चाहे बीना दास की बात हो, चाहे प्रीतिलता वाडेदार की बात हो, चाहे कल्पना दत्त की बात हो, चाहे सुनीति चौधरी की बात हो, चाहे शांति घोष की बात हो, चाहे कनकलता बरुआ की बात हो, चाहे मातंगनी हजारा की बात हो, सर, इनकी कुर्बानी को भी हमें याद करना चाहिए, इनकी शहादत को भी याद करना चाहिए। इन महिलाओं की शहादत का परिणाम है कि हम आज आजाद देश में कहीं ना कहीं आजादी के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। इसीलिए मैं दो लाइनें फिर कहूंगा कि प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।